बच्चों लास्ट टाइम पर हम लोग डिस्कस कर रहे थे माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। तो जो मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव हम लोग डिस्कस कर रहे थे, पढ़ रहे थे, उसके अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा कि सूक्ष्म जीवों को मनुष्य अपने लाभ के लिए किस किस प्रकार से उपयोग में लाता है। सूक्ष्म जीव किस प्रकार से हमारे लिए लाभदायक हो सकते हैं और विभिन्न प्रकार के पदार्थों को, दवाइयों को, एंटीबायोटिक्स को सूक्ष्म जीवों के सहायता से ही तैयार किया जाता है, बनाया जाता है। इस सभी चीज़ों को हम लोगों ने इसमें डिस्कस किया। इसमें आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सीवेज ट्रीटमेंट। सीवेज ट्रीटमेंट, जो मल पदार्थ होता है, जो सीवर होता है, उसका गंदा पानी नदियों में, तालाबों में आदि में जा कर के मिलता है तो जल प्रदूषित हो जाता है। जहाँ पर ये अंडरग्राउंड वाटर, भूमिगत जल में जाके मिल जाता है तो वहाँ पर अंडरग्राउंड वाटर भी प्रदूषित हो जाता है। और शहरों की बढ़ती हुई आबादी के कारण प्रदूषण बहुत ही बढ़ रहा है। जितनी आबादी बढ़ती जा रही है, प्रदूषण उसी हिसाब से बढ़ता चला जा रहा है, जिससे कि वायु, जल, जो हमारी मूलभूत आवश्यकता है, जल के बिना भी हम नहीं रह सकते और वायु के बिना भी नहीं रह सकते। दोनों ही चीज़ें बहुत ही ज़्यादा प्रदूषित हो चुकी हैं और इनके बिना हमारे उनका रह पाना भी मुश्किल है। तो हमें स्वस्थ रहने के लिए शुद्ध जल चाहिए, शुद्ध वायु चाहिए। तो शुद्ध जल और वायु के लिए आवश्यक है कि नदियों में, तालाबों में, अंडरग्राउंड वाटर में जो प्रदूषित जल है, मल पदार्थ है, सीवेज है, सीवर का पानी, ये ना मिलने दिया जाए और इसको ट्रीट किया जाए, इसका ट्रीटमेंट किया जाए, इसका उपचार किया जाए। उपचार में क्या होता है? इसमें जो विभिन्न प्रकार के कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ मिले होते हैं सीवर में, पानी में, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं, जहाँ जहाँ जाके नदियों में मिलते हैं और उन नदियों का पानी जो लोग पीते हैं, तालाबों का पानी पीते हैं, जहाँ प्रदूषित जाके मिलता है, सीवर का पानी जाके मिलता है, तो अनेक घातक बीमारियाँ, पीलिया, हैजा, तमाम महामारी फैलती है, रोग फैलते हैं। तो इसलिए नदियों, तालाबों आदि में जो पानी सीवर का मिले तो उपचारित होने के बाद मिले तो कोई नुकसान नहीं, क्योंकि ये अगर जो सीधा पानी नदियों, तालाबों में मिलता है, सीवर का पानी, तो पानी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। प्रदूषण तो होता ही है, जहरीले पदार्थ तो बनते ही हैं, उसका जो मनुष्य पीता है उसको नुकसान होता है। जो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है जल में, तो ऑक्सीजन की कमी होने से जल में रहने वाले जंतु और पौधे वो भी नष्ट होने लगते हैं। तो इससे बहुत बड़ी हानि होती है जंतुओं को भी, पौधों को भी, जो जल में रहते हैं। इसलिए जल में जो सीवर का पानी है वो नहीं मिलने देना चाहिए, उसको ट्रीटमेंट करके, उसको उपचारित करके फिर मिलाना चाहिए। तो जो सीवर का पानी है, मल पदार्थ है, उसको एक जगह टैंक में, सेप्टिक टैंक में जो कंक्रीट का बना होता है, जिसमें बिल्कुल छेद नहीं होते, सीमेंट का, कंक्रीट का बना होता है, उसमें इकट्ठा कर देना चाहिए और इकट्ठा करके फिर उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए, उसको उपचारित करना चाहिए कि उसका जो सॉलिड वेस्ट है, ठोस पदार्थ, उसको अलग हो जाए, उसको निकाल के अलग डाल दे और जो पानी होता है, पानी को नदियों में, तालाबों में जाने दे, तो फिर उससे कोई नुकसान नहीं होगा। अब ये सीवर का जो जल होता है, सीवर का जो पानी होता है, उसको
कई चरणों में स्टेप बाय स्टेप इसको ट्रीट किया जाता है, इसको उपचारित किया जाता है। इसके यहाँ पर हम लोगों ने 3 स्टेप देखे पढ़ने, 3 स्टेप के अंतर्गत इसको हम लोग उपचारित करते हैं। इसमें सबसे पहले जो बड़े बड़े पदार्थ होते हैं, बड़े बड़े क्रिस्टल होते हैं, बड़े बड़े अणु होते हैं, उनको फिल्टर करके निकाल देते हैं। फिर जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं उनका अवसादन या सेडिमेंटेशन कराते हैं, उनको नीचे बैठा देते हैं और फिर इसको आगे ट्रीट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं जो सीवर होता है, सीवर को कम्युनिकेट करते हैं, उसको एक जगह इकट्ठा कर देते हैं और इकट्ठा करने के बाद जो उसके बड़े बड़े पदार्थ होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, उनको फिल्टर करके अलग हटा देते हैं और अलग हटाने के पश्चात उसको एक जगह इकट्ठा कर देते हैं। तो इकट्ठा करने में क्या होता है कि जो छोटे पदार्थ होते हैं जो नहीं छन के अलग हुए तो वो नीचे बैठ जाते हैं, टैंक में नीचे बैठ जाते हैं और नीचे बैठ गए तो ऊपर का जो पानी है, लिक्विड है, वो बाहर निकाल लेते हैं। तो ये प्राइमरी सेटिंग हो जाती है। और जो फिल्टर होके बड़े बड़े पार्टिकल अलग हटे हैं वो सॉलिड डिस्पोजल के रूप में अलग हट जाते हैं। ये फर्स्ट स्टेप हो जाता है, ये फर्स्ट स्टेप होता है और इसमें ये अलग हट जाते हैं। बड़े पार्टिकल हट गए, फिर छोटे नीचे बिठा दिए गए, उनका सेडिमेंटेशन कर दिया गया, उनका अवसादन कर दिया गया टैंक के नीचे और ऊपर के पानी को अलग हटा दिया गया। और जो बड़े पदार्थ हुए उनको सॉलिड डिस्पोजल के रूप में अलग कर दिया गया। अब जो यहाँ प्राइमरी सेटिंग हो गई, अब इसके पदार्थ को ये स्लज डाइजेशन में ले गए, वहाँ ट्रीट किया जाएगा। इसको अगर जो ज़्यादा करना नहीं होता है तो इसको एरेशन टैंक में भी ले जाते हैं। एरेशन मतलब जहाँ एयर मिलाई जाती है, वायु, इसमें जो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाया जाता है। तो इसको हम स्लज डाइजेशन में, और ज़्यादा गंदा नहीं हुआ तो एरेशन टैंक में भी इसको ले जाते हैं। तो स्लज डाइजेशन, तो यहाँ जो पदार्थ बचता है जो अलग नहीं हटा, पानी में उपस्थित है, उसको उपचारित करके ट्रीट करके उसको अलग करते हैं। ठीक है ना, उसको जिसमें फंजाई डाल करके, कवक डाल के, फफूंदी डाल करके एक जाल सा बना देते हैं और इस जाल में जो हानिकारक जीवाणु होते हैं जो रोग फैलाते हैं वो फंस के वहीं पर रुक जाते हैं, है ना। और फिर इसको यहाँ पर क्या करते हैं, ये एरेशन टैंक में भी पहुँचाते हैं, डायरेक्ट भी पहुँचा सकते हैं और यहाँ पर उपचारित करके फिर इसमें पहुँचा देते हैं। तो यहाँ पर एयर मिल जाती है, उसमें वायु की मात्रा, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है ना। और इसके पश्चात इसको यहाँ पर जो एरेशन टैंक के बाद ये सेकेंडरी सेटिंग में ले जाते हैं, है ना। तो जो उसमें और कुछ बचता है जो नीचे नहीं बैठ पाया उसको यहाँ पर रोकते हैं और जो पदार्थ होता है उसको नीचे सेट करते हैं, जो रुके रहने देते हैं। तो यहाँ अल्टरनेट पाथ बनता है और यहाँ पर इसको रुके रहते थे। यहाँ से प्राइमरी सेटिंग से ट्रिकिंग फिल्टर भी करते हैं। फिल्टर मतलब छान लेते हैं उसको, और छानने के पश्चात यहाँ से डायरेक्ट छानने का भी काम कर देते हैं। गंदा हुआ तो ऊपर पहुँचाते हैं, ज़्यादा नहीं एयर टैंक में एयर मिला देते हैं, और नहीं तो फिर इसको फिल्टर करके फिर सेकेंडरी सेटिंग में पहुँचा देते हैं फिल्टर करने के बाद। तो इस प्रकार से ये सेकेंडरी सेटिंग हो जाती है। तो ये सेकेंड स्टेप होता है, ये पूरा यहाँ पर सेकेंडरी स्टेप। अब सेकेंडरी सेटिंग के पश्चात यहाँ पर 2 बार उपचारित हो गया और इसमें एयर भी मिला दी गई और फिल्टर भी कर लिया गया, पहले भी किया गया फिर दोबारा किया गया। अब इसके बाद सेकेंडरी सेटिंग के बाद यहाँ पर हम इसमें स्लज डाइजेशन को डायरेक्ट भी केमिकल फ्लोकेशन में भी ले जाते हैं, वहाँ रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा उसको शुद्ध किया जाता है और फिर फिल्टर करते हैं। ठीक है ना, केमिकली उसको शोधित करते हैं रासायनिक पदार्थों से ज़्यादा, फिर फिल्टर कर देते हैं। या फिर सेकेंडरी सेटिंग के द्वारा डायरेक्ट क्लोरीनेट कर देते हैं। क्लोरीनेट मतलब शुद्ध हो गया ना, तो उसमें ज़्यादा कोई गंदगी नहीं, तो उसको क्लोरीनेट मतलब क्लोरीन गैस मिला देते हैं।
क्लोरीन गैस मिलाने से क्या होता है कि उसमें जितने भी जीवाणु कीटाणु होते हैं वो सब मर जाते हैं, हानिकारक जीवाणु कीटाणु बिल्कुल उसमें नहीं रहते, तो ये क्लोरीनेट कर देते हैं और फिर स्ट्रीम जल बहाव के साथ उसको निकाल देते हैं, ठीक है ना। और यदि स्लट डाइजेशन से डायरेक्ट केमिकली फ्लोकेशन कहते हैं, रासायनिक विधि द्वारा फिर फिल्टर करते हैं, तो जो फिल्टर करने से सॉलिड में निकलता वो ड्राई डिस्पोजल शुष्क करके उसको अलग मिट्टी में डाल दिया जाता है, पानी के साथ उसको बहने नहीं दिया जाता है, पानी के साथ नहीं बहाते, उसको अलग निकाल लेते हैं, ठीक है ना। और यहाँ फिल्टर करने के बाद सॉलिड अलग कर लिया और फिल्टर पानी को क्लोरीनेट करते हैं, क्लोरीन गैस मिलाते हैं, क्लोरीन के मिलाने के पश्चात पानी शुद्ध हो जाता है। और क्लोरीन का मुख्य काम होता है कि उसमें जितने भी हानिकारक जीवाणु कीटाणु हैं उन सबको नष्ट कर देता है और पानी पूर्णतया शुद्ध हो जाता है। तो इस प्रकार से स्टीम के साथ इसको बाहर निकाल देते हैं, तो ये थर्ड स्टेप होता है। तो इस प्रकार से जो सीवेज ट्रीटमेंट है उसके 3 स्टेप होते हैं, है ना। 3 स्टेप के अंतर्गत हम इसको पानी को, सीवेज को ट्रीट करते हैं और ट्रीट करने के बाद फिर इसको हमें नदियों तालाबों में डाल दें, कोई दिक्कत नहीं होगी। और इसको फिल्टर करने से केमिकली या फिल्टर करने से जो या टैंक के नीचे जो सेडिमेंट हो जाता है, अवसादन हो जाता है गंदगी का, उस सब को निकाल के ड्राई करके सूखा करके मिट्टी में डाल देते हैं अलग स्थान पर, तो पानी शुद्ध रहता है, प्रदूषित नहीं होता है। और शुद्ध जल ट्रीट करने के बाद नदियों में तालाबों में डालने पर जो गंदे पानी पीने से महामारियां, बीमारियां होती हैं वो नहीं फैलती। इसलिए सीवेज का ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, किस तरह करते हैं, ये हम लोगों ने आज डिस्कस किया। इसको आप लोग अपनी फेयर कॉपी में इसको बना लेंगे और इसके पश्चात नेक्स्ट टर्न पर इसके नेक्स्ट टॉपिक को और इसके क्वेश्चन आंसर को हम लोग डिस्कस करेंगे। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, इसको हम लोगों ने आज डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट टर्न पर इसी के आगे हम लोग डिस्कस करेंगे।